तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस केटीएस सिस्टम में, डीएमपीएल फैमिली में। आप सभी लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमारा जो केटीएस सिस्टम है, केटीएस सिस्टम मतलब इस सिस्टम का नाम है जिसके थ्रू हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। केटीएस मतलब सपनों की चाबी, की टू सक्सेस। देख सकते हैं चाबी भी लगा हुआ है। इसके अंदर में बहुत सारा खजाना है और जिसे इसके अंदर में आप प्रवेश करेंगे और सही तरीके से आप केटी सिस्टम को आप अपने लाइफ में आजमाते हैं और जीते हैं इनके साथ में, तो आपके लाइफ में वो खजाना मिलने वाला है जो जीवन भर आपके आपके पास से खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चाबी आपके हाथ में है और चाबी के कैसे यूज करना और कब यूज करना है आपके हाथ में है। ठीक है, और डीएमपीएल मतलब होता है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसका एक और मतलब होता है देश में पैसा लाओ। देश में पैसा लाओ, और इसका एक भी और मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मतलब कई नाम जुड़ते हैं लेकिन हमारा जो वर्क चलता है ना, हमारा जो कंपनी का नाम है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड केटीएस सिस्टम में। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलते हैं आज की सेशन की ओर। दोस्तों देख सकते हैं जितना है तो सीखना पड़ेगा, जितना है अगर आपको ना लाइफ में तो सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना जीते बिना सीखे कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। सीखना बंद तो जितना बंद, देख सकते हैं अगर आप सीखोगे ना तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। सीख करके हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो और बिना सीखे ना साइकिल भी नहीं चला सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी साइकिल नहीं चला पा रहे होंगे क्योंकि वो सीखना नहीं चाहे या तो उसको डर लगा है। लेकिन जो लोग डर नहीं लगा, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं और सीखने की कोशिश किए हैं, उन लोग आज के दिन में फ्लाइट भी उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो सीखना है। सीखेंगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, हर एक काम पॉसिबल है आज के दिन में। जैसे कि देख रहे हैं पॉसिबल क्या है। पॉसिबल देख सकते हैं इतने कम समय में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट। आज नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में ना, आज डीएमपीएल ने ना इतिहास इतिहास बना दिया है, इतिहास बना दिया है। तो आप लोग भी ऐसे इतिहास बनने वाले प्लेटफॉर्म में आ चुके हो, तो इतिहास बनाने के लिए आप लोग भी लग जाइए। ठीक है, और आज के जो है ट्रेनिंग का टॉपिक है, ट्रेनिंग है। जो चीज मैंने सीखा है वही चीज मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। स्पेशली कोई मैं यहाँ से कोई अलग से कोर्स वगैरह करके नहीं आया हूँ। इस डीएमपीएल कंपनी में सीखते सीखते मैंने 55 लाख रुपए कमाया है, और सीखते सीखते मैं अपने पार्टनर्स को सिखा पा रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा नॉलेज जो मैं यहाँ से लिया हूँ वो नॉलेज आप लोगों को आज देने वाला हूँ। देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है, आपकी सफलता कहाँ अटक रही है। आपकी सफलता कहाँ अटक रही है, क्या आप लोगों को पता है आपकी सफलता कहाँ अटक रही है? तो जानते हैं कि आपकी सफलता कहाँ अटकी हुई है। ठीक है, आज तो हम लोग सीखने के लिए आए हैं सफलता कहाँ अटकी हुई। एक लाइन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, दोस्तों आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जी हाँ दोस्तों, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। देख सकते हैं कई हजारों लोगों का लाइफ यहाँ से बेहतरीन हो चुका है। जो इंसान ने कभी सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा पैसा कमा करके दिखा चुके हैं। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इस सिस्टम में मैंने क्या किया, इसमें आया, कदम रखा, साथ रहा, तब जा करके मैं यहाँ से अपना इनकम ले पाया हूँ। शुरुआत में मैंने भी यहाँ से आते ही फटाफट इनकम नहीं किया, लेकिन फटाफट इनकम करने के लिए उस तरीके से मैंने सीखा और उस तरीके से मैंने मेहनत किया। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसी डीएमबीएल कंपनी से आपका लाइफ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बस आपको रखना है सिर्फ विश्वास। विश्वास ही आपको इस डीएमपीएल कंपनी में आगे लेकर के जा सकता है और अपने सपनों को साकार करके दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है कि 99% लोग 99% लोग क्यों सफल नहीं होते हैं। देखिए आपकी सफलता कहाँ अटकी हुई है, वो 99% मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जिन लोग लोग करते हैं और आज के दिन में सफल नहीं होते हैं। तो पहला जो असफल लोग करते हैं जिसके कारण से सफलता रुकी हुई है, पहला काम क्या है, वो कभी प्लान नहीं करते हैं। प्लान नहीं करेंगे यानी कि इस डीएमपीएल कंपनी में ज्वाइन कर लिए हैं और आगे क्या करना है प्लानिंग ही नहीं करते हैं। जैसे कि बताया जाता है रोज बेसिक्स ट्रेनिंग दिए जाते हैं, आपको रोज प्लानिंग दिया जाता है, लेकिन आप सिर्फ एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। दोनों आंख से देखते हो लेकिन उसको बाद में महसूस नहीं कर पाते हो, अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, प्लान नहीं कर पाते। इसी कारण से आज लोग सफल नहीं हो रहे हैं। क्या आप
ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप कोई प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे अपने अपलाइन के साथ मिल करके, अपने डाउनलाइन पार्टनर के साथ मिल करके, क्या प्लानिंग नहीं कर रहे हैं? अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं इस बिजनेस को कैसे करें, क्या आपका गोल है, क्या आपका एम है, कोई प्लानिंग ही नहीं है किस तरीके से काम करना है, तो आप जरूर इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो है वह गलत जगह फोकस करता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डीएमपीएल कंपनी में आ जाते हैं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं और सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और सही तरीके से प्लानिंग न कर पाने के कारण से लोग गलत जगह अपना नजर डालने की कोशिश करते हैं, गलत जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। पता है यहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं, फिर भी अंदर में विश्वास नहीं है, फिर भी गलत जगह फोकस कर रहे हैं। इसी कारण से 99% लोग असफल होते हैं। यही कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं और सफल नहीं होते हैं, सिर्फ यही कारण है। तीसरा जानते हैं दोस्तों, वो बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमेशा वो सोचेंगे। बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि पैसा डाल दो ना, मेरा लगा दो ना, कहीं पर प्रोग्राम इवेंट हो रहा है ना तो पैसा नहीं है मेरे पास, डाल दो ना। लेकिन दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसा भरपूर है, शादी बारात जाने के लिए पैसा भरपूर पड़ा भरा है, लेकिन बिजनेस में आगे बढ़ना है, लखपति बनना है, सपने के कार में घूमना है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। बिजनेस में प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल तरीके से ड्रेसअप नहीं है, लेकिन बारात जाने के लिए, अब बारात में जा करके अपना जो भी एंजॉयमेंट करने के लिए पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में अपने लिए वो कभी अपने आप के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज से, अभी से अपने ऊपर इन्वेस्ट वो करना सीखिए। देखिए कोई दुकान खोलते आप, कोई शॉप खोलते आप, क्या होता है, आप अपने दुकान को जितना अच्छा सजाएंगे उतना अच्छा कस्टमर आएंगे। अगर आप अपना कोई खाने-पीने का अगर कोई रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, अगर आप अपने रेस्टोरेंट को सजाएँगे नहीं, अच्छा साफ-सफाई नहीं रखेंगे तो लोग कैसे आएँगे? तो उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है, डेकोरेशन करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है, तभी जाकर के लोग सफल होते हैं, और यही काम नहीं करने से लोग असफल होते हैं। चौथा जो है वह बहुत आलसी होते हैं। वह बहुत आलसी होते हैं। मैं बता दूँ दोस्त, ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, मेरे प्यारे पार्टनर्स हैं, हमारे प्यारे पार्टनर्स होते हैं, जो बोलते हैं सर बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, डेली ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड करना है, डेली ट्रेनिंग मीटिंग में सीख करके वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन लोग आलसी, आलसी क्या है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठेगा, सुबह जल्दी नहीं उठेगा, लेट से उठेगा, सुबह एमएलए मास्टरी में नहीं आएगा, 2-4 लोगों का टीम बना लिए है, वो तनिया के सोया रहेगा, क्योंकि उसके नीचे तो 4 लोग आ गए हैं काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है। आलसीपना आज से हटाना है, हमेशा एनर्जेटिक रहना है, एक्साइटमेंट रहना है बिज़नेस को लेकर के, और रोज़ आप लोगों को सीखना है। रोज़ आप लोगों को सीखते रहना है, आलसी नहीं बनना है। तो ये जो 4 जो चीज़ें हैं ना, महत्वपूर्ण जो चीज़ है, लोग क्यों सफल नहीं होते हैं, इसका कारण ये 4 चीज़ें हैं। क्या इन चारों काम को आप कर तो नहीं रहे होंगे? क्या इन चारों काम में से कहीं एक काम तो आप कर तो नहीं रहे होंगे? क्या आप लोग करते हैं एवरीवन कि नहीं करते हैं? आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, मैं 2 मोबाइल से ज्वाइन रहता हूँ और आप लोगों से देख कर के बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, सफलता चाहिए तो सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना सीख लो। जी हाँ, अगर आपको सफलता चाहिए ना, तो सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना सीख लो। दुनिया भर के यूट्यूब में खोजने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में यूट्यूब में खोजने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे क्या करूँ, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए। सारा कुछ इसका सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? सफलता चाहिए तो सक्सेसफुल लोगों को फ़ॉलो करना सीख लो, यानी कि आपके अपलाइन ही इस बिज़नेस में सफल हुए हैं, आपको पता है, लेकिन क्या हम उसको फ़ॉलो करते हैं क्या? अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो करना है, बुरी चीज़ों को बुरी आदतें, लोगों के पास 2 चीज़ होती है, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत। लेकिन इस बिज़नेस में सफल क्यों हुए हैं? कैसे वो पैसा कमा रहे हैं? कैसे डेली की इनकम कर पा रहे हैं? कैसे महीने को लाखों इनकम कर पा रहे हैं? क्या हम उनको समझने की कोशिश किए हैं? क्या हम आज तक उनको कभी फॉलो करने के लिए फोकस किए हैं? नहीं किए हैं। आज तक कभी हम उसको फॉलो ही नहीं किए हैं। तो आज से क्या करना है, आपके सीनियर अगर इस बिज़नेस से पैसे किए हैं, आज तक कभी हम उसको फॉलो ही नहीं किए हैं। तो आज से क्या करना है, आपके सीनियर अगर इस बिज़नेस से पैसा कमा रहे हैं ना, उनको आपको फॉलो करना सीखना है।
फॉलो करना है इसी बिजनेस से। थोड़ा हल्ला मत करो ना भाई, सॉरी सॉरी चाहूंगा, बच्चे लोग रहते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज आ जाता है। ठीक है, तो सक्सेसफुल लोगों को आज से आप लोग फॉलो करना सीख लीजिए। सक्सेसफुल यार आपको दूसरी इंडस्ट्री में जा करके नहीं चेक करना है, यूट्यूब में दुनिया भर लोगों को सक्सेस नहीं करना है, सर्च नहीं करना है। आपके ही डीएमपीएल कंपनी में ऐसे करोड़पति होने वाले हैं, ऐसे कई लोग लखपति बने हुए हैं, उनको आप लोग फॉलो करिए, आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन फोकस क्या करना है, सही जगह फोकस रखना है और सही जगह इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अपनी बात करूँ ना दोस्त, मैं हमेशा सक्सेसफुल लोगों को फॉलो किया। मैं इस बिजनेस में आया ना तो किसको फॉलो किया पता है, मैं इस कंपनी के ऑनरों को मैंने फॉलो किया। मैंने अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोवर्धन सौजर जो कि डबल डायमंड है, उनकी तरह बनना चाहा, उनकी तरह चलना चाहा, उनकी तरह बात करना चाहा, उनकी तरह आदत, उनकी तरह स्वभाव में लाना चाहा, उनकी तरह मैंने उसको हमेशा फॉलो किया। दुनिया भर के लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम में जो पैसा कमा रहे हैं उनको आज से फॉलो करना सीख लीजिए, वहीं से आप लोगों को कामयाबी और सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग परखिए उन लोगों को, जानिए कि क्या कर रहे हैं उन लोग, समझिए, अपने अपलाइन को समझिए, अच्छे चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको सक्सेस चाहिए ना, सक्सेस ही चाहिए ना, तो आपको सिर्फ बेसिक ही काम करना पड़ेगा, कोई एकदम हार्ड काम नहीं करना है। सिर्फ बेसिक से बेसिक काम करना है, बेसिक टू बेसिक चीजों को ही सीखना है। एक बार और, आज एक बार और सीखेंगे, कल एक बार और सीखेंगे, हर एक बार एक बार और एक बार और एक बार और, इतना एक्सपीरियंस हो जाना है, इतना माहिर हो जाना है, इतना अच्छा कला आ जाना चाहिए, इतना अच्छा हुनर आ जाना चाहिए कि आप एक फिल्म भी देखे चांदनी चेक टू चाइना अक्षय कुमार का, वहां पर एक वर्ड बोला गया है, मुझे तुम्हारे वो एक मुंह से डर नहीं लगता। आप मुझे वो तुम्हारे एक मुंह से डर नहीं, तुम कुछ भी एक्शन से मारो मुझे, कोई भी स्टेप से मारो, मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तुम्हारे एक मूव जो 1000 बार किए हो, उससे मुझे डर लगता है। आप लोग देखे भी होंगे, अक्षय कुमार प्याज काटता था, आलू काटता था, और बड़ा बड़ा प्याज का बोरी, बड़ा बड़ा प्याज का बोरा जो है उठाया करता था, और उसी स्टेप में जब वो विलन को मारा ना, तब जा करके वहां पर वो जीता, सक्सेस हुआ। मतलब आप फील्ड में भी देखेंगे, वहां पर भी आप लोगों को मोटिवेशनल चीजें मिलता है। तो उसी काम को इतना करो यार, उसी चीज में एक्सपीरियंस बन जाओ, और जब तक नहीं आता ना तब तक छोड़ो भी मत। अगर आपको आ गया है ना तो छोड़ रहे हो तो समझ में आता है, नहीं आया है तो भी छोड़ मत, अगर आ भी गया है ना तो उसी चीज को और सिखाओ, बैक टू बैक इसी काम को करना है, तभी जा करके आप लोगों को सफलता मिलेगी। ठीक है, 100% अगर आपको डीएमपीएल कंपनी में सक्सेस चाहिए ना, तो इन 3 काम को आपको लगातार करना पड़ेगा। जानते हैं इन 3 कामों को, 2% फाइन ट्यूनिंग होता है, 8% टेक्निक होता है, 90% एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, इन तीनों चीजों को अगर हम लगातार फॉलो करेंगे तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर हम कामयाब नहीं हो सकते। पहला जो फाइन ट्यूनिंग की बात की जाए ना दोस्तों, तो पहला जो फाइन ट्यूनिंग होता है वो अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बातचीत करने का होता है। जी हाँ, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बातचीत करने का होता है, और उन अपलाइन से बात करना होता है जो वायर की तरह करंट रहता है, और वो करंट जो होता है वो ट्रांसफार्मर से अटैच होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं सर हम तो फाइन ट्यूनिंग करते हैं, किससे कर रहे हो भैया, साल भर से 1 रुपया कमाया नहीं है, गोल्ड नहीं बना है ना, वो तो व्हाट्सएप चलाता है ना मीटिंग में आता है, फाइन ट्यूनिंग उससे क्यों ज्वाइन कराया वो, तो भैया उससे बात करने से आपको मतलब ही क्या, फाइन ट्यूनिंग दूसरे कंपनी के लीडरों से करने से मतलब क्या, फाइन ट्यूनिंग क्लास लाइन लोगों से करने का मतलब क्या। आपको सिर्फ फाइन ट्यूनिंग करना है ना तो अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, आपके सीनियर के ऊपर में अगर कोई और सीनियर एक्टिव है तो उनसे बात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सीनियर ही नहीं है ना, तो हमारे कंपनी में 3 3 बड़े बड़े सीनियर है, एमडी सर लोग। ठीक है, तो उसका नौबत नहीं आएगा। फिलहाल आपके अपलाइन लोग ही इतने हैं कि लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का, तो उन लोगों को आप लोगों को फॉलो करना है, सही डायरेक्शन में जाना है, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है, और बात भी करना है, फाइन ट्यूनिंग भी करना है ना, तो सही तरीके से बातचीत करना है, दुनिया भर के बातचीत वहां पर नहीं करना है। जैसे कि आपका अपलाइन से आप बात करो, वैसे अपने डाउनलाइन से भी बात करना है, डेली का डेली फाइन ट्यूनिंग करना है, डेली का डेली फाइन ट्यूनिंग करना है। अगर आपका अपलाइन एक बार में फोन नहीं उठाता, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार लगा सकते हो आप एक दिन में, उसको कोई बुरा लगने वाला नहीं है। आप 10 बार लगाओ अपने अपलाइन को फोन, जो व्यक्ति हमारे पास 10 बार फोन लगाते हैं वो आज के दिन में सक्सेस है।
जो व्यक्ति मेरे साथ 5 बार बात करते हैं, व्यक्ति आज के दिन में सक्सेस है। मैं तो हूँ, लेकिन मेरे साथ जो पार्टनर्स हैं उन लोग भी सक्सेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो करंट अपलाइन से बातचीत कर रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग में वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आगे चलते हैं दोस्त। दूसरा जो होता है वो होता है टेक्निक। अब समझते हैं टेक्निक क्या होता है। ठीक है? मन्नू जी आवाज क्लियर है? स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है आपको? हम का रिएक्शन दे सकते हैं। ताराचंद बंजारा जी, ओके। क्या खा रहे हो बॉस? बहुत बढ़िया, खाइए, ऑफिस जाना है, ड्यूटी में जाना है। चलिए, तो सिस्टम क्या बोलता है आपको, सिस्टम क्या बोलता है उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये और इस सिस्टम का आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से आपको इस सब चीजों को समझना पड़ेगा। पहला जो होता है दोस्त, टेक्निक जो होता है ना, हमारा जो काम होता है टेक्निक से होता है। सपोज कि अगर टेक्निक की बात की जाए, टेक्निक की बात की जाए अगर, तो जानते हैं कि पहले के दिन में क्या होता था, बहुत सारे लोग खेत में जाकर के काम करते थे, निंदाई, कुड़ाई, बुआई सब काम करते थे, कटाई का काम। एक खेत में कम से कम 20-25 लोग रहते थे। लेकिन आज के दिन में क्या हो गया, टेक्निक आ गया है। एक मशीन आता है, गरगर 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 गरगर, वो एक दिन का काम को वो 5 मिनट में करके चले जाता है। वो टेक्निक से होता है। तो उसी तरीके से हमारे पास भी टेक्निक है। अगर हमारे पास कोई मशीन नहीं रहेगा, कोई टेक्निक नहीं रहेगा, तो हम इस बिजनेस में कामयाब कैसे होंगे? तो उसी तरीके से हमारे पास टेक्निक्स है, सिस्टम है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। पहला जो टेक्निक्स होता है और तरीका जो होता है, वो होता है गोल सेटिंग। अगर आप इस बिजनेस में आए हो ना दोस्त, तो आप लोगों को अपना गोल सेट करना है। गोल, कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हो? आप आए हो, तो आपका जो सही जो डिसीजन था, उसके लिए आपको क्या फल मिलने वाला है? क्या आपका गोल है? किस लिए आप इस बिजनेस में आए हो? गोल, कि आपका लक्ष्य क्या है नेक्स्ट? मतलब ज्वाइन किए हो तो आपको चाहिए क्या? कि अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल खरीदने के लिए, अगर आपके पास बाइक नहीं है, तो बाइक खरीदने के लिए, वो सारे ज़रूरत जो आपको चाहिए, पूरे करने हैं आपको, उसके लिए मतलब वो गोल होना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी गोल की बात करूँ, तो इस बिज़नेस में आया था ना, तो मुझे सर लोगों ने बोला था, देवांगन जी कार खरीदना है करके। माँ कसम, नया गाड़ी के बारे में कभी सोचा नहीं था, सेकंड हैंड 2-2 ठो गाड़ी मेरे पास था, उसको भी बेच डाला था। लेकिन इस कंपनी से आया, बोला देवांगन जी कार खरीदना करके, और 2 महीने के अंतर्गत कार आ गया। बोला तो मैंने डिसीजन लिया। चलो आगे बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा जो काम होता है वो लिस्ट बिल्डिंग होता है। आपको डेली 20-20 लोगों का लिस्ट बनाना है। जी हाँ। आपको डेली 20 लोगों का लिस्ट बनाना है, और डेली आपको 20 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद आगे क्या काम करना है, उससे पहले आपके जो सपने हैं, आपने जो सपने देखे थे, आपका जो गोल बनाया है, उसको पूरे करने के लिए आपको डेली 20 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। और ये सब के बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये कैसे करूँ, ये क्यों करूँ, ये सब दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ हनुमान की तरह, राम भक्त की तरह जय श्री राम करना है, और आपको लाइफ में सक्सेस करना है। ठीक है? तो डेली आपको 20 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा। डेली 20 लोगों को लिस्ट बनाने के बाद आपको डेली 20 लोगों को इनविटेशन करना पड़ेगा, और इनविटेशन करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है? आपको आगे भी पता चलेगा इनविटेशन करना। इनविटेशन यानी कि निमंत्रण देना। जैसे कि किसी के घर में भी शादी सीजन चल रहा है, तो पहले वो शादी के लिए लिस्ट बनाता है। उससे पहले क्या करता है, गोल सेटिंग यानी कि वो टारगेट सेट करता है कि इसमें कितना-कितना खर्चा आएगा, क्या-क्या होने वाला है, उसके बाद वो लिस्ट जारी करता है। इतना-इतना सामान और इतने-इतने लोगों को कार्ड देना है करके। कार्ड छपने के बाद वो इन्विटेशन करता है। कार्ड को घर में सजा करके नहीं रखा रहता है। वो जा करके अपने रिलेटिव को, अपने जान-पहचान लोगों को वो बाँटता है, इन्विटेशन करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको इनवाइट करना पड़ेगा कि मेरे घर शादी हो रहा है, आपको इस दिन में आना है। इन्विटेशन कार्ड दे रहा है, फिर भी वो बताता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को इन्विटेशन करना है, ठीक है? इन्विटेशन करने के बाद सो द प्लान होता है, एसटीपी लिखा हुआ है, सो द प्लान प्रेजेंटेशन होता है। यानी कि प्लान प्रेजेंटेशन के लिए भी आप लोगों को इन्विटेशन करते हैं, तो शाम को 6 बजे प्लान प्रेजेंटेशन पर बैठता है, ठीक है? इसको लिख लीजिएगा, डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और चौथा जो चीज़ आता है वो आता है, सॉरी, 5वां जो चीज़ आता है वो आता है फॉलो अप, यानी कि अपने सीनियर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से जो पैसा कमा रहा है इस बिज़नेस में, उससे फ़ॉलो अप करवाना है, ठीक है? जो पैसा कमा रहा है उसी से फ़ॉलो अप करवाना है। रेगुलर हर महीने की इनकम ले पा रहा है, उनसे आपको फ़ॉलो अप कराना है। फ़ॉलो अप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को न्यू जॉइनिंग पार्टनर आता है, न्यू जॉइनिंग पार्टनर। देख लीजिए यही फ़ॉर्मूला है, और इसी फ़ॉर्मूला को आपको गोल, 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 बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक डेली और हर बार आपको करना होगा। कोई आलसी नहीं, कोई अलालीपना नहीं करना है इस काम के लिए, डेली आपको करना है। मैं भी इस काम को अभी भी करता हूँ, है ना? हमारे जो है डबल डायमंड सर भी इस काम को करते हैं रेगुलर। ठीक है?
तो इस काम को हम लोग भी कर रहे हैं और आप सभी लोगों को भी इस काम को डेली का डेली करना है। और इस काम को करने के पीछे, इतने सारे कामों को करने के पीछे दोस्त, आपका वाय पार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाय मतलब होता है क्यों, कारण क्या है आपका, वाई दिस बिजनेस, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। जब तक आपके पास कोई कारण नहीं होता है ना बिजनेस को करने का, तब तक आप कोई भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपके पास ठोस कारण रहना चाहिए कि मैं क्यों करूं इस बिजनेस को। मेरे पास कारण था क्या, मेरे पास बहुत सारे पैसे का दिक्कत था, बहुत ज्यादा पैसे का दिक्कत था, मैंने कसम खाया था कि ऐसा इंडस्ट्री मिल जाए भगवान, ऐसा कोई रास्ता दे दे जहां पर मैं जाऊं और मेरे सारे सपने पूरे हो जाए, और गरीबी जो 10-10 रुपए के लिए तरसना पड़ता है वो तरसने का नौबत ना पड़े, और कभी भी घर में कुछ खाने पीने का कमी ना हो, लाइफ स्टाइल इतना लग्जरी से हो, और कहीं मैं दुनिया में ना रहूं फिर भी मेरे घर में पैसिव इनकम आते रहे। ये मेरा कारण था इस बिजनेस को करने का। और देख सकते हैं दोस्त, आज के दिन में वो जो मैंने सोचा था वो पूरा हो भी गया समय से पहले, सोच से बढ़ के और औकात से ज्यादा डीएमपीएल ने दिया है आज के दिन में। ठीक है, बस आपको सिर्फ बेसिक फंडामेंटल आपको बस आजमाना पड़ेगा, कोई हार्ड वर्क आप लोगों को नहीं करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आ रहा है तो थंब का रिएक्शन दे करके बता सकते हैं। और जो सीरियस है अपने लाइफ को लेकर के, जो सीरियस है बहुत बड़ा करना है इस डीएमपीएल कंपनी में, अपना ब्रांड बनना है, टॉप रैंक अचीवमेंट करना है डीएमपीएल कंपनी में, रिकॉग्निशन पाना है, मान सम्मान पाना है, और एमडी सर लोगों के साथ मीटिंग हो, आप लोगों का उठना बैठना चाहते हैं, तो आप लोगों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक से बेसिक काम को कर करके ही आप आगे बढ़ेंगे, यही रास्ता है आपको आगे जाने के लिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दोस्त आपको सफल होने के लिए। यही ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन में, इसी काम को कर करके आप लखपति और करोड़पति बनेंगे। दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, यही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, देख सकते हैं लिस्ट इस तरीके से बनाना है। जी हाँ, लिस्ट मैं इसी तरीके से बनाया हूँ। आप मेरा लिस्ट देख सकते हैं, फोटो मांग सकते हैं, मैं कभी ट्रेनिंग में भी बताता हूँ, दिखाता हूँ, इसी सेम टू सेम, सेम जैसा लिखा है वैसा अच्छी है। कॉपी में बस ओपन किए, दोनों पेज में लिखा इसी तरीके से। पहला नाम, सीरियल नंबर, नाम, एज क्या है, क्या वर्क करता है, कांटेक्ट नंबर, पता क्या है, इनवाइट कब किया था मैंने उसका डेट लिखना है, प्लान कब देखा था उसका डेट लिखना है, फॉलो अप हुआ था उसका डेट लिखना है, और रिस्पॉन्स क्या आता है, यस या नो, आधा पैसा है, बाबू मना करा थे, दाई मना करा थे, दुनिया भर के जो चीज बोलते हैं उसको लिख करके रखना है। और कुछ समय बाद जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो बोलना है दे देख तो दाई मना करत रही से नहीं करे, मैं बोलो मोर बात ला नहीं माने था, आज के दिन में देख पैसे का प्रॉब्लम था और पैसे का प्रॉब्लम रहेगा। दादा के पास पैसे का प्रॉब्लम था, बाप के पास पैसे का प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास भी पैसे का प्रॉब्लम है, तुम्हारे बेटे के पास भी पैसे का प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा किसी के हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि रास्ता बनाया है लेकिन उस रास्ते में हम चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मात्र 200 लोगों का ही आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, और मैंने कहा था डेली 20 लोगों का लिस्ट बनाएंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से करिए, मैं भी डेली 20 लोगों का लिस्ट बनाना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि ज्यादा बड़ा इनकम लेना है यार, सपने पूरे करने हैं। और सपने पूरे करने हैं तो सपने की सूची भी बना करके आप लोगों को रखना है। देख सकते हैं सपनों की सूची, आप लोग ना इस बिजनेस में आए हैं ना, तो आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में गोल जो मैंने बताया था ना, फर्स्ट में गोल सेटिंग करना है करके, तो ये होता है सपने, ये सपनों के सभी गोल सेटिंग आपको करके रखना है। पहला शॉर्ट टर्म गोल लिखा हुआ है, यानी कि STG लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म गोल लिखा हुआ है, ड्रीम के नीचे लिखना है क्या आपका सपना है। सपना अगर समझ लो कि बाइक है तो मॉडल कौन सा मॉडल का है, कलर कौन सा है, कॉस्ट कितना है, उसका रेट कितना है। अब अचीव कब करना है, अचीवमेंट का डेट लिखना है कि अचीव कब करने वाला है। ऐसे नहीं है दे आंखी मूंद के लिख दिया और अतच पता नहीं है, खोल के देख खींच नहीं रहे हो। इसको आप लिख लेना है, और आपको उस जगह पर चिपका करके रख देना है जिस जगह पर आपको नजर सबसे ज्यादा पड़ता है। सबसे पहले तो मोबाइल की स्क्रीन पे रख दीजिए, दूसरा आप अपने बाथरूम के सामने में रख दीजिए, तीसरा अगर आप हाउस वाइफ है तो आप रसोई के सामने रखिए, और चौथा आप टीवी के बगल में भी रख सकते हैं, या अपने मेन दीवार में भी चिपका करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आप गुजरे उस जगह से तो आपकी नजर आपके सपनों की ओर पड़े। और जहां जहां जितने बार नजर बढ़ता है, जहां जहां वो चीज जितने बार सोच में आता है, उतना ही वो चीज हमारे पास आता है। ठीक है, आकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं ना, मतलब माइंड में जो सोचा हुआ जो चीज है ना, वो उस चीज पर जाकर के टकराता है, उस तरंग उस चीज पर जाकर के टकराता है जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होने लगता है। और आप लोगों को, आप जो गोल सेटिंग किए होंगे उसको आपको मार्केट में लोगों को बताना है।
जी हाँ, आज ही डीएमपीएल ज्वाइन किए हैं, तो आज ही आप अपने घर में बताइए कि 2 महीने बाद मैं ऐसा करने वाला हूँ, 3 महीने बाद मैं ऐसा करने वाला हूँ। ठीक है? तो हर चीज़ों को बताइए। मैंने बचपन से अपने सपने को हर एक बार लोगों को बताने की कोशिश किया, हर एक बार बताया। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये अमका-ढमका दुनियादारी चीज़ बोले, लेकिन एक ना एक दिन दोस्त रेगुलर मैं इस चीज़ के बारे में सोचता रहा। आज वो दिन पूरा हो चुका है। 1 साल के अंदर में वो सारे सपने हो चुके हैं। लैपटॉप, बाइक, सोना, चांदी, कपड़ा-लत्ता, खाना-पीना, जहाँ तक कि 35 लाख रुपए का घर। अब बचा हुआ है तो विदेश टू विदेश घूमना है अब। डीएमपीएल से 1 करोड़ रुपए अकाउंट में रखना है और विदेश टू विदेश घूमना है। डीएमपीएल से ये पॉसिबल हो सकता है। कोई और अलग जगह प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, मेरे जानकारी के हिसाब से क्योंकि इतने कम समय में सक्सेस मिला है तो डीएमपीएल से है। तो आप इस तरीके से शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल बाइक किए हैं तो कार के बाद घर का कर सकते हैं। इसके बाद और सपने और बनाइए आप लोग, लिख करके रखिए आप लोग, ठीक है? जिस जगह मैं बैठा हूँ उसके बगल में मैं भी लिख करके रखा था। ज्वेलरी लिखा था, टैबलेट लिखा था, हाउस लिखा था, स्विफ्ट मतलब कार, स्विफ्ट मैं लूँगा वो सोचा था लेकिन मैंने हुंडई का गाड़ी ले लिया, ठीक है? मेरे अप्लाई ने बोला मैंने वैसे किया। तो इस तरीके से मैंने अपने सपने पूरे किए हैं और उससे भी ज़्यादा अधिक सपने पूरे हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को भी बनाना है, ठीक है? बोर तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? अब जिसको बोर लगेगा भैया उसको इनकम नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूँ। जिस काम को करने से लाख रुपए आने वाला है और उस काम से आपको प्यार नहीं है, उस काम से अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आप सभी को कामयाब होना है क्योंकि आप लोग इस बिज़नेस में हैं और इस बिज़नेस में लगे रहिएगा, लगातार करते रहिएगा और करने के लिए आपको क्या है, आपको इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन करना है दोस्त, 2 तरीके से इन्विटेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट इन्विटेशन होता है और एक होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन का होता है और इन्विटेशन करेंगे और उसको इनवाइट करेंगे किस लिए? ज़ूम मीटिंग के लिए। कई लोग इन्विटेशन करते हैं ना, तो डायरेक्टली प्लान को बता देते हैं। प्लान को कैसे ब बता देते हैं कि बोलेंगे इन्विटेशन करने के लिए जाएँगे, कैसा रहेगा, फ़ॉर्मूला वगैरह लगाएँगे, पता नहीं कई लोग तो लगाते भी नहीं है, डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है? पैसा कमावे का, ऐसे बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, वो सब चीज़ नहीं करना है, ठीक है? इन्विटेशन करना है और लोग पूछेंगे क्या है, कैसा है, बताओ करके तो आपको डायरेक्टली नहीं बताना है, ठीक है? आगे जानते हैं इसके बारे में, बात करेंगे इसके बारे में। देख सकते हैं, पहला जो चीज़ होता है वो इनडायरेक्ट इन्विटेशन होता है। इनडायरेक्ट इन्विटेशन यानी कि आप किसी को बिना फ़ोन लगाए इनवाइट करते हैं। आप रील्स देखते हैं, एक बार रील्स दिखा तो घंटों निकल जाता है रील्स देखने में और ज़्यादातर लोग हाउसवाइफ और ज़्यादातर वो स्टूडेंट जो आज के दिन में पढ़ाई-लिखाई भी कर रहा है और माँ-बाप का बिगड़ा औलाद है। सिर्फ़ रील्स देखते हैं, मैं आज के दिन में देखा हूँ, सिर्फ़ रील्स देखता है तालाब के किनारे में बैठ कर के, घर में लेटे-लेटे, ठीक है? तो आपको इनडायरेक्ट इन्विटेशन करने के लिए आप अपने व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी आप एप्लीकेशंस चलाते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है उसमें आपको स्टेटस लगाना है। मैं रियली बता रहा हूँ, जो बहुत सारे ऐप आता था ना वो टिकटॉक वगैरह जैसे बहुत सारे जो ऐप हैं, मैं शुरुआत में वो सब में प्रमोशन किया और सबसे कॉल आता था मुझे, सबसे कॉल आता था। लेकिन मैं सब में प्रमोशन इसलिए किया क्योंकि मुझे लोगों को हैंडल करने आता था। मुझे लोगों को हैंडल करने आता था इसी कारण मैंने सोशल मीडिया प्रमोशन किया। अगर आपको लोगों को से बात करने नहीं आएगा, सीखे नहीं हैं, आप प्रूफ नहीं दिला सकते, आपको इन्विटेशन करने ढंग से नहीं आता तो आप सोशल मीडिया पे मत जाइए, सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित रहिए। अगर आपको लगता है कि वाक़ई में मैं इस बिज़नेस से कर सकती हूँ और करना डीएमपीएल से है, तो कोई माइक का लाल आपको सोशल मीडिया में जॉइनिंग लगाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मुझे 350 लोगों को जॉइन कराया हूँ, जिसमें से 20 लोगों को मैंने डायरेक्ट फ़ोन से जॉइन करवाया है और बाकी जो 330 के आस-पास 350 से ज़्यादा हो गया ना, फिर भी मैं कम बता रहा हूँ। 330 करीबन आदमी ना सिर्फ़ मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बहुत सारे जो ऐप होते हैं ना, उनसे देख कर के लोग मुझे फ़ोन लगाए हैं। आज भी मैं अपने स्क्रीन शेयर करके अगर व्हाट्सएप में दिखाऊँगा ना, तो वो भी बहुत सारे लोग लिखे रहेंगे कि क्या है बताओ आपको इंस्टाग्राम से नंबर मिला, तो आपको फेसबुक से नंबर मिला, तो टेलीग्राम से नंबर मिला, तो आपका नंबर यूट्यूब से मिला। बहुत सारी जगह पर लोग बोलते हैं कि नंबर मिला, बताओ, बताओ, बताओ करके, ठीक है? तो इन सभी जगह पर मैंने प्रमोशन किया सोशल मीडिया में, ठीक है? इसके बारे में अच्छा खासा मैंने जानकारी लिया है, तभी जाकर के मैं प्रमोशन करता हूँ और अच्छा रिज़ल्ट आता है मुझे भई। तो व्हाट्सऐप में आप लोगों को स्टेटस लगाना है, पहले प्रॉब्लम का लगाना है, प्रॉब्लम महँगाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेटस लगाइए। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, वर्क फ्रॉम होम का, तो वर्क फ्रॉम होम का लगाइए कि घर बैठे-बैठे ऐसे-तैसे करके पैसा कमा सकते हैं, है ना? लिखा रहता है उस मैटर को लगाना है। उसके बाद 4-5 लोगों का इनकम का स्टेटस लगा देना है।
कोई 338 कमाया, कोई 500 कमाया, कोई 838 कमाया, कोई 1000 कमाया, कोई 2000 रुपये कमाना है। ऐसे सोशल मीडिया में आप लोगों को स्टेटस लगाना, ये होता है इनडायरेक्ट। अब लोग फ़ोन आपको करेंगे, तो आपको सिर्फ़ इन्विटेशन करना है, ना कि आप लोगों को प्लान बताना है, ना प्रोडक्ट बताना है, ना पैसा बताना है, ना ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं बताना है आपको। अगर जो आदमी आपको अगर 45 मिनट का, 30 मिनट का समय नहीं दे सकता, वो इंसान इस डीएमपीएल कंपनी में लाखों रुपए कमाने का अधिकार भी नहीं रखता। ठीक है? इस बात को जानिएगा और मानिएगा, केवल स्टेटस के भरोसे नहीं बैठना है। अब स्टेटस तो लगा दिए बहुत सारे लोग, सर मैंने तो 2 महीने स्टेटस लगाया लेकिन कोई पैसा आया च नहीं। तो कहाँ से आएगा भैया? कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, सर मुझे 2 महीना हो गए स्टेटस लगा रहा हूँ पैसा नहीं आया। मैं बोला राम श्री राम, कैसे कर रहे हैं लोग? ठीक है? यानी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, लोग समझे नहीं है अभी तक। तो केवल स्टेटस के भरोसे नहीं बैठना है, आपकी स्टेटस अगर देख रहा है तो आप पर्सनली उनसे कॉल करिए, क्या हाल-चाल, कैसा चल रहा है, पढ़ाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बस 2 मिनट बात करो, रख दो। वो सोचेगा अरे! मैं सोचा था ये आदमी जोड़े वाला काम कर रही होगी या कर रहा होगा, स्टेटस ने देखा था और मेरे को कुछ भी नहीं बोली। मुझे तो लगा कि फ़ोन किए थे तो बताने वाले थे कुछ, मैं तो इसको बेकार समझ रही थी या बेकार समझ रहा था, लेकिन ये तो हाल-चाल मेरा पूछ लिए, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट टाइम से वो आपका ये स्टेटस इंटरेस्ट देखेगी या देखेगा। अब इंटरेस्ट देखेगा, अरे पैसा कमा रहा है, फिर भी मुझे नहीं पूछ रही है, पूछ रहा है, क्या बात है भई? तो अब वो छटपटाएगा वो, अब मुझे नहीं पूछ रहा है करके, वो फिर आपको कॉन्टैक्ट करेगा फिर मानना सही हथौड़ा। अब उतना समय मत बता देना 3000 रुपए लगते हैं इसी के, ठीक है? नहीं बताना है वहाँ पर, ठीक है? ज़्यादा एक्साइटमेंट में लोग बताना शुरू कर देते, "ई, अब देख समर्पण हो गया, मोल लिए तुम दोस्त यारा, दीदी फुफुआ" बता देते हैं एकदम पिक्चर। ले ना, तो फूफा पूछ के बताऊँ देते तन गए, होता है कि नहीं होता है ऐसा? अब उसके बाद से लोग फ़ोन भी उठाना बंद कर देंगे। सही बात है कि नहीं है? क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है? तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग ना, स्टूडेंट को इन्विटेशन करने का बहुत अच्छा चीज़ होता है। स्टूडेंट को इन्विटेशन कर सकते हैं कि पढ़ाई करने के साथ-साथ कैसा रहेगा फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। हाउसवाइफ है, तो अपने घर के काम को करने के साथ-साथ और बच्चे को सँभालने के साथ ऐसा बोलना है। कैसे रहेगा दीदी अगर आप अपने घर के काम को करने के साथ-साथ और अपने बच्चे को सँभालने के साथ-साथ अगर मोबाइल में ना 1 आध से 2 घंटा, ज़्यादा नहीं 1 आध घंटा भी अगर समय मिलता हो, अगर उसमें आपको महीने का अगर 8-10 हज़ार रुपए इनकम मिल जाए, तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा अच्छा रहेगा। फिर अच्छा रहेगा तो इसकी जानकारी आपको ना मोबाइल से मिलेगा, वो भी ज़ूम ऐप के माध्यम से, क्योंकि हमारा काम जो होता है घर बैठे होता है, कहीं आने-जाने वाला काम नहीं है। तो इसके बारे में जानकारी वहीं से मिलने वाला है, ठीक है? तो वहाँ से आपको सिर्फ़ जानकारी लेना है। और जानकारी लेने के बाद फीडबैक कॉल आएगा, ठीक है? तो जॉब पर्सन को जॉब के साथ-साथ बिज़नेसमैन को अपने बिज़नेस को करने के साथ-साथ जो आप बिज़नेसमैन है, जो मतलब शब्द लगाइए, जो काम करता है ना उस शब्द को लगाइए। उसको अच्छा पकड़ आएगा, मतलब उसको अच्छा समझ में आएगा कि आप किस तरीके से इन्विटेशन कर रहे हो। ठीक है, गायत्री मैडम जी समझ आ रहा है आपको? गायत्री पैकरा जी? ओके। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज के दिन में लोग दुनिया भर के यूट्यूब का वीडियो देख लेंगे। दुनिया भर के वीडियोज़ देखते रहते हैं। एक नहीं 50 बार कोचक-कोचक के देखेंगे। लेकिन आज तक इन्विटेशन के वीडियोज़ तो देखे, इसमें ऐसा-ऐसा लगा, आज तक नहीं बताया है। दुनिया भर के वीडियो देख लेंगे, दुनिया भर के सवाल कर लेंगे, लेकिन इतना तो हिम्मत करे कि इन्विटेशन का वीडियो देखे और वो हमको खुद बताए कि सर या मैडम इसमें ऐसा-ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं, थोड़ा-सा कोई नेगेटिविटी आ गया मार्केट में, क्योंकि जो नाम वाला है वही बदनाम है, जो चलता है उसी को गिराने के लिए लोग आते हैं। ठीक है? तो लोगों को अगर वहाँ पर सवाल कर रहे हैं ना, तो उनको आप बोलो कि भैया आप क्या देख रहे हो? आप इन्विटेशन के वीडियो देखो, चलो बताओ 5 चीज़ बताओ आप। इन्विटेशन में क्या-क्या चीज़ नहीं बोलना चाहिए? पहले आप क्लियर करो उनको, तब उनका औकात चेक होगा कि वाक़ई में वो डीएमपीएल के लायक है कि नहीं है। मैं रियली बोलता हूँ, दुनिया भर की चीज़ें देखने से अच्छा। ठीक है नहीं हरिशंकर साहू जी, दिलीप गेदाम जी। चलिए, तो आप लोग ना इस वीडियो जो है ना, ये आपका यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और आप इसको डाल सकते हैं। लोगों को कॉल से ज़ूम पे इनवाइट कैसे करें? ये डालिएगा और डीएमपीएल का जो चैनल है ना, बगल में घंटी है ना, उसको दबा दीजिएगा और नीचे में लाइक का ऑप्शन है ना, उसको भी लाइक कर दीजिएगा। ताकि कोई भी वीडियो आए ना डीएमपीएल का, तो आप डायरेक्टली सबसे पहले आप उसको अटेंड करो। ठीक है? तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैंने तो सब्सक्राइब जिस दिन से आया था उस दिन से कर लिया है। क्योंकि सबसे पहले वीडियो फिर मेरे पास आ जाता है, किसी से माँगने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है?
तो आप लोगों को जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। जूम मीटिंग में इनवाइट करने का फायदा क्या है, वहाँ पर माहौल होता है। आप लोग देखते हैं कि जूम मीटिंग स्टार्ट होती है, हज़ारों लोग आ जाते हैं। हज़ारों लोग आ जाते हैं तो उनको जूम मीटिंग में इनवाइट करना है और जूम मीटिंग में इनवाइट करने का सारा कुछ तरीके इसके अंदर में मैं बताऊँगा, तो करीबन ढाई 3 घंटा लगेगा मुझे बताने के लिए। उससे अच्छा ये है कि आप अपने घर के काम को करने के साथ-साथ यूट्यूब में कैसा रहेगा कि वीडियो आप लोग देखिए। इस मीटिंग के बाद आपके ग्रुप में आपके होनहार लीडर लोग इस ग्रुप में डाल देंगे, अगर उस मीटिंग में अवेलेबल होंगे आपके अपलाइन, अगर आपका अपलाइन इस मीटिंग में अगर अवेलेबल होगा, तो बिना सोचे समझे वो इन्विटेशन का वीडियो उस ग्रुप में डाल देगा। और जो आपका अपलाइन इस मीटिंग में अभी भी नहीं होगा, वो नहीं डालेगा। ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। आगे चलते हैं दोस्तों। लास्ट और यूनिक जो चीज़ होता है, वो तीसरा जो चीज़ होता है, सिर्फ़ 3 ही चीज़ से हम लोग गुज़रते हैं और तीसरा जो चीज़ होता है, वो होता है 90% एक्साइटमेंट। यानी कि 100% आपको सफल चाहिए, तो आपको ये सब काम को करना पड़ेगा। 90% एक्साइटमेंट एक्साइटेड के साथ इस बिज़नेस को करना है, एक्साइटमेंट रहना है, क्योंकि यहाँ पर कई हज़ारों लोगों का सपना पूरा हो रहा है, तो मेरा भी सपना पूरा हो सकता है। कैसे हुआ है, कैसे किए? सिर्फ़ एक बार फ़ोन लगा के पूछ दो यार। एक बार फ़ोन लगा के से पूछ दो, अपने मन में सवाल मत रखो। अपने मन में सवाल नहीं रखना है, सिर्फ़ एक बार फ़ोन लगा के पूछ दो और मैं रियलिटी बोलता हूँ, एक बार पूछोगे ना दोस्त, आपके माइंड से क्लियर होगा और आप उस अपलाइन से हमेशा फाइन ट्यूनिंग रहिए, जो आपका अपलाइन आपके लिए सही चाहता है और सही नज़रिए से आपको ट्रीट करता है, सही नज़रिए से आपको गाइड करता है। ठीक है? उस अपलाइन से कंटिन्यू फाइन ट्यूनिंग में रहिए। आपका अपलाइन आपका माँ-बाप की तरह है, वो भगवान की तरह है जो आपके कभी बुरा नहीं चाहेगा। मेरा अपलाइन मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाह सकता, मेरे माँ-बाप मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। उसी तरीके से आपका अपलाइन होता है, ठीक है? तो आपको उस तरीके से एक्साइटमेंट के साथ फाइन ट्यूनिंग आप लोगों को करना है, ठीक है? 90% एक्साइटमेंट उसी के लिए रहना है क्योंकि वो लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उनके साथ आप लोगों को फाइन ट्यूनिंग में रहना है और एक्साइटमेंट वहीं से आने वाला है। जो आपकी इनकम अचीवर्स है, उन्हीं से बात करेंगे तो। लिखा हुआ है दोस्तों, खुशी के लिए काम ना करें, खुश होकर काम करें, खुशियाँ आपके आपके पास आएँगी। मतलब आप खुशियों के लिए काम मत करें, खुश होकर काम करें। मतलब कल के दिन में खुशी आएगा नहीं, खुश होकर के काम करना है। मैंने बोला ना आकर्षण का सिद्धांत, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलने वाला है, जैसा सोचोगे वैसा आपके पास आने वाला है, जैसा बोलोगे वैसा होगा। ठीक है? तो एक्साइटमेंट रहिए, खुश रहिए, आपको वो खुशी से पैसा आप लोगों को आने वाला है। और आप लोगों को खुश इसलिए रहना है क्योंकि अभी शानदार सा मनाली टूर निकला हुआ है, बम्पर होली ऑफर। डीएमपी लेकर के आया है होली स्पेशल ऑफर, जो कि मनाली टूर है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में इतना कम में इतना ज़बरदस्त ऑफर आज तक नहीं देखा। फिर भी लोग आलसी हो गए हैं। घर में रह का आदत हो गया है। तो करिए अच्छे से, बहुत कम में ये ऑफर क्वालीफाई आप लोग कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस बिज़नेस में जॉइन किए हैं, अगर फ्रेशर हैं, गोल्ड नहीं बने हैं, तो मात्र और मात्र 20,000 रुपए का ही इनकम आपको करना है और डीएमपीएल कंपनी आपको फ्री में 3 दिन 4 दिन और 3 रात आप लोगों को घुमाएँगे, ठीक है? फ्री में घुमाएँगे, खिलाएँगे, पिलाएँगे। तो फुल मज़ा आने वाला है, फुल माहौल रहेगा, बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो आप भी इस माहौल में आ जाइए, आप भी यहाँ से अच्छे खासे पैसा कमाने सीख जाएँगे, ठीक है? तो बहुत कम में ज़बरदस्त ऑफ़र है, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आप लोग काम तो कर रहे हो, लेकिन 80-20 का रेशियो आप लोगों को नहीं भूलना है, रूल्स ऑफ 80-20 मतलब अगर आप 100% काम कर रहे हैं ना, तो उसमें 100% आपको सफलता नहीं मिलने वाला है, आपको मात्र और मात्र 20% ही सफलता मिलेगी, यानी कि 100 को इनवाइट कर रहे हैं, तो सिर्फ 20 लोग आएँगे और 20 को इनवाइट कर रहे हो, तो सोच सकते हैं कितने लोग आएँगे। इसी कारण आप लोगों को डेली 20 लोगों को इनवाइट करना है और हमारा जो अभी सेशन चल रहा है बीएमडब्ल्यू, हमारे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, मिस्टर सौरभ साहू सर, केयूर भूषण साहू सर, मिस्टर विनोद सेन सर, रात दिन एक कर दिए हैं यार। खाने-पीने का चिंता नहीं है उन लोगों को। डेली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, किसके लिए बीएमडब्ल्यू प्रोग्राम कर रहे हैं? हमारे लिए तो कर रहे हैं। उन लोग अपना समर्पण दे रहे हैं हमारे लिए, लेकिन क्या हम लोग अपना समर्पण दे रहे हैं? क्या आप अपने लिए खर्चा कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। 2-400 रुपए बचा के बड़ा आदमी नहीं बन जाओगे यार, लेकिन 2-400 रुपए इस बीएमडब्ल्यू प्रोग्राम के लिए खर्चा कर दोगे ना, ज़िंदगी सँवर जाएगी और इतना बेसिक से बेसिक चीज़ वहाँ पर बताया ना, मैं बता रहा हूँ, तीनों एमडी सर लोग अपना-अपना अलग-अलग ना उन लोग तीनों के तीनों पूरा फुल समय देते हैं और इतना ज़बरदस्त तरीके से बेसिक चीज़ बताते हैं वहाँ पे। एकदम लोगों की ज़रूरत, जो ज़रूरत है और जिससे लोग
उस चीज को फॉलो करेंगे, उसमें उन लोगों को हमेशा कामयाबी मिलने वाला है। ये चीज बता रहे हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए। अभी भी आप लोगों को मौका है, अपने अपलाइन से फोन करिए। अभी भी आप लोगों को मौका है तीनों एमडी सर का ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। ऐसा ट्रेनिंग यार जहाँ पर ना आपको खर्चा करना पड़ता है 40-50 हजार रुपए एक दिन का, और यहाँ पर ना आपको कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 100-200 रुपये में हो जा रहा है काम, अपने लिए दे रहे हो आप। इतने कम इतना बम आप लोगों को मिल रहा है ना, इसको कभी भी मिस मत करिए आप लोग। अभी भी मौका है, इतना जबरदस्त चीज मिलने वाला है। इस चीज को अगर मिस कर दिया ना दोस्त, तो आप अपने सपनों से मिस कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात मैं बोलना चाहूंगा, 80-20 में आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ ना, तो सभी के सभी लोग तो कराएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, फिर भी अपना दिमाग लगाएंगे। और हम तो जय श्री राम वाले हैं भैया, इसी कारण पैसा कमा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। एक लाइन आपके लिए है, मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जी हाँ दोस्तों, मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। तो दोस्त, आप वर्क कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन से अगर हार गए ना, जिस जिस अगर आपका मन बोल दिया ना मैं नहीं कर सकता करके, तो सोच करके देख लीजिए दोस्त, आपका जिंदगी वैसी की वैसी रहेगा, और उससे भी हालात बदतर हो सकता है। लेकिन आप लगे रहेंगे इस सिस्टम में, भटकेंगे नहीं, तो आपका सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है, और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को इनकम बढ़ने वाला है। बस चेक करने की जरूरत है आपको कि आप इस बिजनेस में समर्पित है कि नहीं। आपको भी परीक्षा लेता है भगवान, कभी कभी परीक्षा लेता है कि बेटा तू उतना लायक है कि नहीं, कि मैं तुझे इतना वरदान दूं कि उस लायक पहुंचने के बाद दुरुपयोग करे। इसी कारण से आपको चेक किया जा रहा है कि आप डीएमपीएल का लायक हो कि नहीं। आपको चेक किया जा रहा है, अभी चेक करने का माहौल है। लेकिन अगर आप इसमें गिर गए ना, तो आप अपने नजरों से गिर जाएंगे और कोई आपको उठा नहीं सकता। यही मौका है दोस्त, यही मौका है कि आप समर्पित रहिए इस बिजनेस में, और समर्पित होकर के काम करिए। हार जाइए मैदान में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन से बस मत हारिए। ठीक है, मन से कभी भी नहीं हारना है। हिम्मत मत खोना कभी, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उसको भी करके दिखाना। जितना भी चैलेंज आ रहा है ले लो, ले लो, जितना भी चैलेंज आ रहा है ले लो दोस्त। लेकिन आगे चल करके ना ऐसा प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आने वाला है। हिम्मत बस मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, अभी भी कहने वाले कहेंगे, आपका काम है करना, लेकिन उसी को ही करके दिखाना है। और आज के दिन में प्रूफ हो चुका है। हम लोगों को भी बोला गया था, घर वाले लोग कोई बिलीव नहीं कर रहे थे, कोई भरोसा नहीं कर रहे थे, फिर भी हम लोगों ने विश्वास किया, और अपने ऊपर विश्वास करके, कंपनी के ऊपर विश्वास करके आज के दिन में इतना अच्छा सफलता हासिल किया है। आज पूरा पूरा श्रेय जाता है मेरे डबल डायमंड सर मिस्टर गोवर्धन साहू सर को। आज पूरा पूरा श्रेय जाता है तीनों एमडी सर लोगों को, जो इतने जबरदस्त पर्सनालिटी हैं यार। मैं जितना भी तारीफ करूं उन लोगों के बारे में ना, सब कम पड़ जाएंगे। ये जितना भी तारीफ करूं ना, सब कम पड़ जाएंगे। इतना ग्रेट हैंडसम पर्सनालिटी इंडिया में आज तक कभी देखा नहीं है मैं, ऐसे एमडी जो इतना फ्रेंड फ्रेंड की तरह रहते हैं, एक भाई की तरह सपोर्ट करते हैं, इतना क्लोजली बात करते हैं। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए सोचते हैं, हमारे लिए ही सोचते हैं। आज हर चीज दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं बताइए। आज कई हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई, किसी की छोड़ो, मेरी बात कर रहा हूँ। कार मिला, घर मिला, इतना लायक बना दिया है कि आज मैं हजारों लोगों के बीच ट्रेनिंग ले पा रहा हूँ। इतना कम पढ़ा लिखा, मात्र 8वीं तक का पढ़ा लिखा एक छोटा सा झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति का लाइफ आज बदल चुका है। शायद मैं अगर इस डीएमपीएल कंपनी में नहीं आता दोस्तों, उम्र भी बीत जाती, 7 जन्म भी बीत जाता, लेकिन 55 लाख रुपए शायद देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन इस डीएमपीएल कंपनी के बदौलत दोस्त 55 लाख रुपया मैंने एक साल में खर्च भी कर चुका है। ठीक है, कमाया तो कमाया और खर्च भी कर चुका है। ये प्लेटफॉर्म है, औकात देता है, सोच देता है, और सोच से बढ़ के ये देता है। तो आप लोगों को सोचना है कि आप उस सोच में आप हो कि नहीं। तो आप सभी लोगों से मैं चेक करना चाहूंगा, आप सभी लोगों का मैं फीडबैक चाहूंगा। जितने भी पार्टनर से आप लोग चैट बॉक्स में आप लोग चैट करके बता सकते हैं कि मैं जो आज सीखा हूँ उसको मैंने आप सभी लोगों के बीच सिखा पाया, बता पाया कि इस तरीके से ऐसे काम करने से ये चीज होता है। तो आज के सेशन में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या सीखने के लिए मिला, आप चैट करके बता सकते हैं।
अगर इसके बीच अगर कहीं पर अब शब्द या कुछ बुरा आप लोगों को लगा होगा, या मैं कुछ बुरा बोल दूंगा या आपके दिल में लगा होगा कोई बात, उसके लिए छोटा भाई समझ करके, अगर आप उम्र में बड़े हैं तो छोटा भाई समझ करके, एक बेटा समझ करके मुझे माफ कर देना, ठीक है। बाकी जो भी कुछ है आज देन है DMPL का दोस्तों। मैं इस DMPL कंपनी में समर्पण हूँ और हमेशा जिंदगी में समर्पण रहूंगा, क्योंकि ये जीवन मिला है तो जीवन जो जी रहा होना DMPL का है, और जीते जीते तक DMPL ही करना है, और मौत के बाद भी DMPL से पैसा आते रहेंगे। आप सभी लोगों का चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ।